नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम फोटो डिसोसिएशन ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर अकर ड्यू टू सोलर रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज। तो मोस्ट सुटेबल आंसर है 300 to 400 नैनोमीटर। देखिए क्या होता है, जब फोटोकेमिकल स्मोक बनता है तो NO2 का डिसोसिएशन होता है सबसे पहले और आपका एटॉमिक ऑक्सीजन बनता है। तो आपका जो NO2 है उसके फोटो डिसोसिएशन के लिए हमें एक उचित मात्रा, उचित एनर्जी वाला जो है एक फोटोन चाहिए, जिस फोटोन का जो वेवलेंथ है वो 300 इस स्पेसिफिकली अगर हम देखें से कम होता है, वो बहुत ही सूटेबल होता है, उसके पास में इनफ एनर्जी होती है कि वो NO2 को ब्रेक डाउन कर सके। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है 300 to 400 नैनोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टाइम स्केल फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूटेंट इन द ट्रोपोस्फियर इज टिपिकली मिनट टू आवर्स। For domestic drinking water supply, the total dissolved solid should not exceed 500 ppm. Three of the following criteria that contribute to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Burma region as hotspot of biodiversity: species richness, endemism and threat perception। जो है आपका ये कॉम्बिनेशन सही है। ये तीन क्राइटेरिया जो हैं आपके इन थ्री क्राइटेरिया के बिहाफ पे इन एरिया को हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिलाई ऑन रिमूविंग द सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है, मेन मोटिव जो रहता है यही रहता है कि हम जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम डिस्क्रिशनरी गाइडलाइन ऑफ द नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट इन 1971। सबसे पहले यूएस में जो है इसको अप्लाई किया गया था, उसके बाद में धीरे धीरे जो है सभी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने बाद में इसको अडॉप्ट किया, बट डेवलप्ड नेशंस ने बहुत जल्दी इसके बाद में इसको जो है अडॉप्ट कर लिया था। द मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस टुडे आर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। Which of the following is not included under in situ conservation? Botanical garden. Biodiversity forms the basis of human existence in the following ways: soil formation, prevention of soil erosion, recycling of waste, and pollination of crop। 1, 2, 3 and 4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। Consider the following statement: biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to higher latitude. Along the mountain gradient, biodiversity is normally greater in the lower latitude as compared to higher latitude। Both A and आपका 1 and 2 जो है सही आंसर है। तो बच्चों, ये PDF हमने हमेशा की तरह आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगर अभी तक कोई बच्चा ऐसा है जो इन्वायरो अकेडमी से एसोसिएट नहीं हो पाया है किसी कारणवश और वो हमसे एसोसिएट होना चाहता है, तो हमारा नंबर है 7696180020। इस नंबर पे अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के आप हमें व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे नंबर को आपने सेव कर लेना है। हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से आपको इन्वायरो अकेडमी के कोर्सेज़ के बारे में पता चलता रहता है कि हमारे कोर्सेज़ कब कब लॉन्च होते हैं
और करंट अफेयर, जॉब अपडेट्स और इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स जो हैं हम कॉन्टीन्यूसली उन ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करते रहते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएटेड रहते हैं हमारी इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट से। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी जो हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर बच्चों।